बढ़ जाओ। और रीड में फिर से कहूंगा, सब्सक्राइब, लाइक करो, शेयर करो। मैं मुकेश दीवान, सुफलाम क्लासेस, सुफलाम SUFLAM। और जब कमेंट्स करके बताओ भाई, हैप्पी तो कह ही सकते हैं ना। आप देख रहे हो, अपना समय पूरा कर रहे हो, हैप्पी तो लिखो उस पे। आइए अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि जब तक आप देख रहे हैं, जब आप देख रहे हैं उसको, तो हैप्पी लिखना से उससे क्या होगा, वो जल्दी समझ में आ जाती है। आज हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं 46वां। देखते हैं क्या क्वेश्चन बनाना है इस पे। प्रश्न अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सीधा सीधा पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है, प्राथमिक स्तरे गद्य शिक्षणस्य सर्वश्रेष्ठ विधिरस्ति। चलिए मित्रों, कोशिश करोगे तो आएगा। उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, गीत विधि, व्याख्या विधि। किसे करेंगे आप? बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कुछ पूछा गया है, आंसर उसका चाहिए एग्जामिनर को। वो कह रहे हैं गद्य में किस विधि का प्रयोग करेंगे आप? उद्बोधन विधि का। और क्या पूछा है? सर्वश्रेष्ठ। और पूछिए, जरा सी भी गलती एग्जाम में बाहर कर देगा। प्राथमिक स्तरे पद्य शिक्षणस्य सर्वोत्तम विधि अस्ति। सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, श्रेष्ठ। नंबर 1 प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, दंडान्वय विधि, गीत विधि। क्लियर करो कौन सी रहेगी। गीत विधि। अरे भैया, गद्य मतलब कविता, उसके श्लोक। प्राथमिक स्तर पर तो सर्वश्रेष्ठ वही मिलेगी भाई। फिर आया अगला प्रश्न। छोटे छोटे प्रश्नों को जाओगे, देखोगे तो अपने आप बाहर आ जाएंगे सारे के सारे प्रश्न। एग्जामिनर कह रहे हैं, अव्याकृत कस्य शिक्षणस्य विधिरस्ति। चलिए जी, नंबर 1 गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, या फिर अनुवाद शिक्षण। कौन से शिक्षण की विधि है अव्याकृत, जिसे आप लोग भाषा संसर्ग विधि के नाम से भी जानते हैं? किसकी है? व्याकरण की। बेटा इधर उधर से भागने की कोशिश मत करो।
विधि टिप्स पे होनी चाहिए नाम याद। और ये टिप्स पे तब होगा जब सही ढंग से पढ़े हुए, फालतू चीजें ना पढ़ रखी है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे की क्लास लेके चलते हैं, आगे क्वेश्चंस देंगे। फिर एक एक विधि के अंदर जाएंगे। प्रश्न कैसे बनेगा, कैसे उठाओगे, उद्देश्य के कैसे बनेंगे, पाठ योजना के कैसे बनेंगे, है ना। आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है कि हो गया तो ठीक। गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति। भाषा ज्ञान, ग्रहणम, अभिव्यक्ति च, तीसरा ऑप्शन है संस्कारम, और चौथा है भाषा विकासम। क्या पूछ रहा है, गद्य शिक्षण में बताओ कि उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अरे गद्य शिक्षण का है पहले ग्रहण करो और अभिव्यक्ति करो, ये तो व्याकरण का है, ये नाटक का है। पर भाषा विकास तो सारों का ही भाई। तो ऐसी स्थिति में इधर तो घबराओ मत, सीधे सीधे देखो, सीधे सीधे चलो। फिर अगला प्रश्न है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट्स में हैप्पी लिखना मत भूलना। पद्य शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति। चलिए नंबर 1, भाषानुभूति, ग्रहणम, रसानुभूति, संस्कार। पद्य श्लोक क्या करवा रहे हो भाई, रस कैसे, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, रस आ रहा है, रसानुभूति और वही कृष्ण। व्याकरण शिक्षणस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति। नंबर 1, भाषा ज्ञानम, नंबर 2, ग्रहणम, तीसरा रसानुभूति और चौथा है संस्कार। चलिए कोशिश करो। छोटे छोटे हैं ये प्रश्न, छोटे छोटे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं और इसको ढंग से लिख देता हूं सामने, यहां लिख देता हूं, रसानुभूति और संस्कार। कौन सा आंसर होगा एग्जाम में जो पूछे जवाब उसका चाहिए। व्याकरण शिक्षण का पूछ रहे हैं, व्याकरण शिक्षण में तो भाषा का ही ज्ञान होगा, क्योंकि ये गद्य का है, ये पद्य का है और ये नाटक का है। दिमाग चला करके ही काम करना, तभी जाकर के सिलेक्शन मिलेगा, हर हालत में मिलेगा। और इन्हीं ढेर शुभकामनाओं के साथ जय।